बाहर, देश के बाहर, तो उनको मुआवजा मिलेगा। इस घटना में भी सरकार ने हाल के दिनों में गंभीर, इवन लास्ट तक नहीं आती थी तो सरकार ने ये किया। रांची पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक प्रश्न भी खड़ा हो रहा है। यहाँ की जब नौकरी नहीं मिलती तो बाहर जाना ही पड़ता है। आपको बता दें कि हम एयरपोर्ट में मौजूद हैं और कुछ ही देर के बाद झारखंड की आन बान शान वो सारे मजदूर जिससे पूरे देश जिसके लिए चिंतित है, उनका आगमन है। हमारे साथ राकेश जी है, इनसे जुड़ते हैं। सर, यह पूरे के पूरे झारखंड वासियों के लिए कितना खुशमय अभी का वक्त है? स्वाभाविक तौर पे देखिए, ये आज का दिन, अभी का दिन हर्ष का बात है और झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की दुआएं आज काम आई है कि झारखंड के जो हमारे 15 श्रमिक फंसे हुए थे उत्तरकाशी में, वो सकुशल अपने परिजनों से मिलने के लिए रांची पहुंच रहे हैं। तो लगता है कि ये आज का दिन बहुत ही गर्व का भी दिन है और सुखद पल भी है कि झारखंड के हमारे तमाम श्रमिक भाई जो देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, वो आज रांची पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रश्न भी खड़ा हो रहा है। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि आखिर बिना ब्लूप्रिंट का कार्य योजना कैसे केंद्र सरकार तैयार कर रही है? किस तरह के हादसे लगातार बार-बार हो जा रहे हैं? तो स्वाभाविक तौर पे हमें ये लगता है, या पार्टी का मेरा यह मानना है कि इस तरह का अगर कार्य योजना बने तो उसके लिए पहले ब्लूप्रिंट तैयार हो, क्योंकि उन 17 दिनों का जो दंश है उसको कोई समझ नहीं पाएगा कि वो लोग जमीन के नीचे 47 लोग 17 दिन तक किस स्थिति में, किस परिस्थिति में वो रहे। अगर ये लोग परिकल्पना ही कर ले तो सचमुच का रोंगोटा खड़ा हो जाता है। लेकिन हमारे वो 47 मजदूर, जिसमें 15 मजदूर हमारे झारखंड के हैं, उन लोगों ने वो दंश झेलने का काम किया है। तो हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति भी ना हो। सर, सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, कई ऐसे और राज्य हैं जहां झारखंड के मजदूर जाया करते हैं। तो क्या इससे इस बात की स्थिति की जानकारी हम ले सकते हैं कि पलायन की स्थिति रोजगार के लिए लगातार झारखंड में बनी है? देखिए, ये सही बात है, लेकिन अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो पूर्ववर्ती सरकार में जितने पलायन हुए हैं, हमारी सरकार में, महागठबंधन की सरकार में, वो आंकड़ों में कमी आई है। कमी इसलिए आई है कि हम रोजगार के द्वार यही खोलने का काम कर रहे हैं। चाहे हम प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात कर लें 75%, तो कहीं ना कहीं इससे लोगों को इस अपने राज्य में रह करके अपने राज्य को विकास की और अग्रसर करने में कहीं ना कहीं भूमिका निभानी होगी। स्वाभाविक तौर पे थोड़ा इसकी जो है लोगों के बीच मैसेज नहीं जा पा रहा है, लेकिन हमारी सरकार पूरी तत्परता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ गांव स्तर पर भी मैसेज देने का काम करेगी। जी, जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो जैसा कि आपने सुना कि झारखंड में गठबंधन की सरकार है, जहां एक और इस बात का श्रेय लिया जा रहा है कि हमारी तत्परता की वजह से लगातार जिस तरह के मजदूर का रेस्क्यू किया गया है, इस 17 दिन या जो कठिन दिन है, तमाम मजदूर ही नहीं, तमाम देशवासियों के लिए यह बड़ा ही कठिन दिन रहा है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के सफलतापूर्वक सफल हो जाने के बाद खुशी का माहौल है। एक बार मैं पूरे के पूरे एयरपोर्ट का व्यू आपको दिखाना चाहूंगी। बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं, मजदूरों के परिजन भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिनके चेहरे देखने के लिए, जिनके घर दिवाली नहीं मनी, आज उनके पूरे के पूरे परिवार वाले उनके एक झलक के लिए आज यहाँ पे उपस्थित है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है और डंके की चोट पे उनके घर वाले बोल रहे हैं कि दिवाली अब मनेगी। तो हम आपको तमाम विजुअल के माध्यम से उनके आगमन से लेकर के हम उनसे जुड़ने का भी प्रयास करेंगे। धीरे धीरे नेता और विधायक यहाँ पर जुट रहे हैं, हम उनसे भी उनकी राय जानेंगे। जहाँ एक और पलायन की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस तरह की परियोजनाएं बिना ब्लूप्रिंट के किस तरह से लागू हो रही है, यह भी बड़ा सवाल है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, बीजेपी लगातार यहाँ पर जश्न का माहौल है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे हम हैं, हमारे साथ के गुप्ता जी है। हम इनसे जानते हैं कि सर, ये आज जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय से मजदूरों को जीवित और सुरक्षित रांची लाया जा रहा है, केंद्र सरकार की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी है तो मुमकिन है, और
जब से उत्तराखंड के कैनल में सुरंग में हमारे श्रमिक लोग, देश के 41 श्रमिक लोग फंसे थे, तो कई प्रतिक्रियाएं आ रही थी और यही विपक्ष वाले लोग कह रहे थे कि बचाना मुश्किल है, ये गलती है, विकास के विरोधी है, लोगों की जान लेकर मोदी सरकार विकास कर रहे हैं और न जाने क्या क्या प्रकार की टिप्पणी करते नजर आए होंगे। आप मीडिया के ही माध्यम से हम लोगों को जानकारी है। और ठीक उसी समय मोदी जी अपनी पूरी टीम के साथ वो सारे श्रमिकों को बचाने में लगे हुए थे और हम देशवासियों की ये भरोसा था कि मोदी जी इस अभियान में लग गए हैं उन श्रमिकों को बचाने के लिए, तो सफलता निश्चित मिलेगा। और हुआ भी वही, ईश्वर की यही इच्छा भी हुई और सभी हमारे श्रमिक लोग सुरंग से सुरक्षित सकुशल बाहर आ गए। सर एक बयान बहुत सकुशल बाहर आ गए तो लगे लोग होड़ लेने के चक्कर में, और हम बधाई देते हैं हमारे मोदी जी की पूरी टीम को, सेना की पूरी टीम को और उत्तराखंड सरकार को, और खास करके वहाँ के नवयुवक मुख्यमंत्री धामी जी को, जिनके बहुत अच्छे ढंग से मेहनत का परिणाम ये हुआ कि सभी श्रमिक लोग सकुशल बाहर आ गए। और आज हम लोग रांची एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हैं। झारखंड प्रदेश के भी 15 मजदूर वहां पे फंसे हुए थे, उनके घरों में भी हम लोग पिछले दिनों जाकर मिलने का काम किया था, उनके परिवार वालों के साथ दुख साझा किया था और हमने उनसे आग्रह किया था कि ईश्वर पर धैर्य रखें, विश्वास रखें। आपके जो भी परिवार के सदस्य वहाँ पे उत्तराखंड में सुरंग में फंसे हुए हैं, एक दिन बहुत जल्द सकुशल वापस आएंगे और हुआ वही भी। आज वो सकुशल रांची पधार रहे हैं। हम लोगों को अत्यंत खुशी है इस बात का कि सभी झारखंड के श्रमिक लोग सकुशल आज रांची पधार रहे हैं, अपने अपने आज वो घरों में सोएंगे। जी एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि शौक से जाते हैं मजदूर, क्या यह सिर्फ बयान है या पलायन की स्थिति झारखंड, पूरे झारखंड राज्य में बनी हुई है? इसका जवाब तो हेमंत सोरेन जी बहुत अच्छा से देंगे। जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने वादा किया था कि हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे और जिन बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाएंगे उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। और आज का झारखंड का युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। सिर्फ युवा नहीं, महिला भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। 4 साल के कालखंड में 5000 से भी अधिक महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ अमानवीय ढंग से उनकी मृत्यु हुई, बलात्कार की संगीन अपराधे हुई। ये सारे चीज चिल्ला चिल्ला कर इस बात का बयां कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ठीक नहीं है। रोजगार की स्थिति हेमंत सोरेन सरकार में बिल्कुल ही नहीं के बराबर है और किसान भी आज बहुत दयनीय हालत में है। जो केंद्र सरकार से किसान सम्मान निधि का पैसा भी ठीक ढंग से नहीं वितरण हो रहा है। केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को झारखंड सरकार ठीक ढंग से लाभुकों तक नहीं पहुंचा पा रही है। न तो झारखंड सरकार के पास अपना कोई थीम है, न योजना है, न ही केंद्र सरकार की जो चल रही योजनाएं हैं उसको सही ढंग से लाभुकों तक पहुंचाने का काम किया जाए। तो ऐसे में जब सभी वर्ग के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं तो ऐसे स्थिति में इस सरकार से उम्मीद रखना बेईमानी होगा, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर कभी एक अच्छी सरकार नहीं हो सकती है। तो हम आने वाले दिनों में जनता इसका जरूर बराबर जवाब देगी। और ये तो धन्य है मोदी सरकार का कि उन्होंने कोरोना जैसे विपरीत स्थिति में भी झारखंड के लोगों को मरने से बचाया। यहाँ की सरकार तो भगवान भरोसे छोड़ दिया था। ऑक्सीजन की किल्लत, यहाँ के जो सरकारी व्यवस्था है जिसमें कि चिकित्सीय व्यवस्था है वो पूरी तरह से ठप हो गया था। जब केंद्र सरकार ने सारी चीज़ों को अपने नियंत्रण में लिया तब जाकर के कुछ मामला कुछ हद तक ठीक हुआ और बहुत लोगों की जान बच पाई। आज मोदी सरकार कोरोना कार्यकाल में गरीबों को अनाज देकर, वैक्सीन देकर, ऑक्सीजन देकर और मुफ्त में दवा देकर नहीं बचाती तो इस सरकार के भरोसे तो झारखंड वासियों की जान जानी पक्की थी। जी जुड़ने के लिए शुक्रिया। जी तो जिस तरह आपने सुना बीजेपी विपक्ष पे हमलावार भी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इन 17 दिनों में एक राजनीति हुई है। हालांकि यह समय बहुत पीड़ादायक, दुखदायक था। आप विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं कई ऐसे यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए हम विधायक जी से जुड़ने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है कि ये राजनीति का बहुत आईने की तरह साफ है। प्रवासी मजदूरों की आगे बढ़ने में कोई आज पहली नहीं है, लगातार घटनाएं हम देख रहे हैं। मलेशिया में झारखंड के मजदूर महीनों बंद थे।
अफगानिस्तान में परीत है। आज जब मैं बात कर रहा हूँ तो अभी सऊदी अरब में जो है झारखंड के 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर जो है फंसे हुए हैं। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो आज ही झारखंड के एक मजदूर की जो है सूरत में मौत हुई है। अभी 3 दिन पहले महाराष्ट्र में मालेगांव में मौत हुई है। लेकिन जरा सोचिए, जो बात कर रहे हैं कि भाई झारखंड की आज इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन भारत के मजदूर विदेशों में जा रहे हैं, जो कंपनियां ले जा रही हैं उनके साथ कानून है कि किसी भी तरह से उनकी दुर्घटना या नॉर्मल मौत हो, उनके परिवारों तक उनके शव की गारंटी और मुआवजा मिलेगी। इसका एक MOU हो, भारत सरकार उन देशों से नहीं देती है। सिर्फ सस्ते श्रम का विदेशों पे शोषण होता है। नंबर 2, अगर आप बात करें, आप देश के अंदर अगर आप देखें, भाजपा यहाँ लंबे समय में शासन में थी। अब देखिए स्थितियां सब बयान कर रही है कि भाई अभी सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों पे हमले लगातार हो रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए एक राष्ट्रीय कानून बने सुरक्षा के लिए, वो नहीं बना। आप देखिए कि यहाँ के मजदूर अगर झारखंड के जाते हैं तो उनका आयुष्मान कार्ड कोई चेन्नई में नहीं काम करता है, दिल्ली में नहीं काम करता है। आज ये बड़ी घटना हो गई, बड़ी घटना पे मीडिया लोगों का सबका ध्यान जाता है, लेकिन इक्का दुक्का घटनाएं प्रतिदिन घट रही है। उनकी स्वास्थ्य की सुविधा हो नहीं हो। आज झारखंड से सबसे ज्यादा मजदूर जो है वो मुंबई में है, लेकिन झारखंड से एक कोई ट्रेन बता दीजिए कि डेली खुलती हो मुंबई के लिए। सप्ताह में मात्र 2 दिन खुलने वाली ट्रेन है। हाँ जरूर, ये हाल के दिनों में अभी आपने देखा होगा पिछले 3 साल के सत्र में प्रत्येक ऐसा कोई सत्र न हो जो प्रवासी मजदूरों के लिए सवाल नहीं उठो। जरूर हाल के दिनों में कोविड में सरकार ने किया है, कई प्रवासी की है। इवन लास्ट तक नहीं आती थी तो सरकार ने ये किया कि कोई भी मजदूर की होगी शव आएगा। कोई दुर्घटना होगी राज्य के अंदर, राज्य के बाहर, देश के बाहर, तो उनको मुआवजा मिलेगा। इस घटना में भी सरकार ने हाल के दिनों में गंभीरता बनी है। खास करके वर्तमान में सबसे पहले टीम भेजी है। अभी जो हमारी बात होगी, मांग होगी, या सरकार निश्चित रूप से इस पर सोचेगी। सोचा जाना चाहिए कि ये जो लोग आ गए हैं एक लंबे समय तक जो है गहरे सदमे में रहेंगे। इनको राज्य के अंदर ही समायोजन हो, क्योंकि हमने अफगानिस्तान के मजदूरों को देखा था जो लंबे समय तक अपहरित थे। मलेशिया से वापस हुए मजदूरों को देखा था जो लंबे समय थे, 1-2 साल तक वो बाहर निकलने की स्थिति में नहीं थे। तो सरकार इनको यहाँ समायोजन करे। हम सलाम करते हैं वो राइट माइनस होल्ड्स मजदूरों को, जिनके अथक प्रयास से मजदूर सकुशल। सर, ये जो मजदूर आ रहे हैं ये वापस भी तो जाएंगे? बिल्कुल, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि सवाल ये है, प्रवासी मजदूर अब कोई राज्य की नहीं, पूरे देश की हकीकत है। राज्यों के बाहर ही नहीं, देश के बाहर ही जा रहे हैं। तो प्रवासी मजदूरों की समस्याएं अलग है, चाहे उनके स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, उनकी बीमा हो, उस पे बात होनी चाहिए। उस पे केंद्रीय कानून बने चाहिए। वो जहाँ जाए उनके काम का सम्मान मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनके स्वास्थ्य की गारंटी हो। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विधायक जी। और आपको दिखा दें कि मजदूरों के आने का यहाँ पे समय हो गया। चलिए हम आपको लिए चलते हैं डायरेक्ट पे। कहाँ के रहने वाले हैं? गिरिडीह। कैसा लग रहा है घर वापसी के बाद? उम्मीदें बिल्कुल कम थी। उम्मीदें कम थी नहीं, हम लोग को पूरा विश्वास था कि हम लोग निकलेंगे बाहर। तो अब तो घर वापस लौट आए, रोजी रोजगार का क्या होगा? रोजी रोजगार का अब हेमंत सरकार क्या बोलेंगे वही तो हम लोग को सुनना चाहते हैं। आप मोदी सरकार से भेंट हुई? मोदी से भेंट हुई? मोदी से हम लोग को भेंट नहीं हुई है, ऑनलाइन खाली बात हुई है। अच्छा, क्या बोले? वो तो हम लोग को कुछ भी नहीं बोले हैं, कुछ उतना। क्या लगता है झारखंड में रोजगार की कमी, इस वजह से मजदूर यहाँ से पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं नौकरी के लिए? मजदूर देखिए जाने की प्लान करते हैं, जैसे कि यहाँ की मजदूर क्यों जाते हैं, यहाँ की जब नौकरी नहीं मिलती तो बाहर जाना ही पड़ता है।